नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर पहले दिन उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। वित्त मंत्रालय ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की हुई वृद्धि। राज्य सहित देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है ईद-ए-मिलादुन्नबी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 279 रनों का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की यात्रा पर गुजरात पहुंचे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 511 करोड़ रुपए की साबरमती जगुदन रेल अमान परिवर्तन परियोजना की शुरुआत और ओएनजीसी नंदासन केंद्र का उद्घाटन शामिल है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य मंदिर के लिए प्रख्यात मोढेरा गांव को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। इस प्रकार की यह पहली परियोजना है जिसके तहत 80 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिष्ठित मोढेरा गांव में 1300 से अधिक ग्रामीण घरों पर सोलर रूफ स्टाफ स्थापित किए गए हैं। इससे बिजली बिलों में 60% से ज्यादा की कटौती हुई है। मोढेरा में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें पाटन से गोजारिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 68 को 4 मार्गीय बनाना और महसाणा के दूध सागर डेयरी में एक नया स्वचालित मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा आधारित सूर्य प्रोजेक्ट, 3D प्रोजेक्शन और हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 8,98,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का कुल रिफंड 7,45,000 करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल संग्रह से 16.3% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार वर्तमान वित्तीय राजकोष के लिए बजट में अनुमानित प्रत्यक्ष कर का 52% से अधिक संग्रह हो चुका है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर की अवधि के दौरान 1,53,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जारी रिफंड से 81% अधिक है। सरायकेला में केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा 14 अक्टूबर को काशी साहू महाविद्यालय के सभागार में युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 15 से 29 वर्ष के प्रतिभागियों के लिए कविता लेखन, भाषण, फोटोग्राफी सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर इस बार एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पूरे जिले में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बार कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि पिछले साल के कार्यक्रम में
धनबाद जिला आवेदन प्राप्त करने में द्वितीय स्थान पर था। वहीं आवेदनों के निष्पादन का प्रतिशत भी पूरे राज्य में काफी सराहनीय रहा था। इसलिए इस बार कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए पंचायतों में शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ तत्काल उपलब्ध कराने का ध्येय सभी पदाधिकारी रखें। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पालतू पशुओं में इन दिनों लंपिंग स्किन नामक बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। इस बीमारी को लेकर क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, इसे लेकर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। पालतू पशुओं में इन दिनों लंपिंग स्किन नामक बीमारी फैली हुई है, जिससे उनकी मौत भी हो जा रही है। बोकारो जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मणि ने बताया है कि इस बीमारी का फैलाव मक्खी और मच्छरों से होती है। इससे पशुओं के त्वचा पर गांठ बन जाती है, बुखार आता है और बीमारी से पीड़ित गर्भवती पशुओं का गर्भपात भी हो सकता है। कुछ मामलों में पशुओं का एक पैर भी काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उक्त बीमारी से बचाव के लिए पशुपालक अपने पशुओं के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर किसी पशु में किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचित करें, ताकि समय रहते उस पशु का इलाज किया जा सके। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
जामताड़ा जिले के योग्य युवा मतदाताओं में चुनावी भागीदारी बढ़ाने और उदासीनता को समाप्त करने के लिए जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी +2 विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया जाएगा। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि इस संबंध में सभी +2 विद्यालयों के नोडल पदाधिकारी एवं समन्वयक शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि +2 विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षक समन्वयकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योग्य युवा मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से आज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद ए मिलादुन नबी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लोहरदगा में पैगंबर इस्लाम की याद में मनाए जाने वाले 12 रबी उल अव्वल का त्योहार अंजुमन इस्लामिया की अगुवाई में आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। जुलूस-ए मोहम्मदी शहर की जामा मस्जिद से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए वापस जामा मस्जिद के निकट आकर समाप्त हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत सिरमा पंचायत के छवनिया पगार गांव के समीप ईद ए मिलादुन नबी जुलूस के दौरान ट्रैक्टर में बंधे डीजे के 11,000 बिजली करंट तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश चिकित्सकों को दिया। विधायक ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। पूर्णिमा को लेकर आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में कल से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार पीजी विभाग के साथ धनबाद व बोकारो 3 कॉलेजों में संचालित 29 विभागों में नामांकन होगा। पीजी में नामांकन के लिए चयनित छात्रों की पहली मेरिट लिस्ट 2 नवंबर को जारी होगी। सरायकेला खरसावां में उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी उत्कल पुओ पंडित गोपा बंधु दास की 145वीं जयंती मनाई गई। इस क्रम में उत्कल सम्मेलनी उड़िया शिक्षक संघ, उत्कल मणि आदर्श पाठागार एवं राजनीतिक दलों द्वारा गोपा बंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर नगर पंचायत की अध्यक्षा मीनाक्षी पटनायक ने पंडित गोपा बंधु दास के विचारों को साझा करते हुए कहा कि ऊंचा होने के पहले अपनी मातृभाषा को ऊंचा करना होगा। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में शाहगंज रजडेरवा मोड़ पर शनिवार की रात 2 वाहनों में हुई आमने सामने की टक्कर से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 4 लड़कियां गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। मेदिनीनगर के एमएमसीएच के चिकित्सकों ने 3 यात्रियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 279 रनों का लक्ष्य दिया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 278 रन बनाए। इधर भारत के बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 96 रन बना लिए हैं। मैच रांची के धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजधानी रांची के अलावा बिहार और अन्य निकटवर्ती राज्यों के खेल प्रेमी भी इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर पहले दिन उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की सौगात। वित्त मंत्रालय ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की हुई वृद्धि। रांची सहित देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 279 रनों का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।